गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास विद इंक्लाइंड प्लेन। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस किया था, एक प्लेन जो कि है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे। एक कुछ इस तरीके से हमने इंक्लाइंड प्लेन बनाया है, कुछ थीटा एंगल यहाँ पे है और उसके ऊपर इस तरीके से एक मास m रखा हुआ है। अब क्या है कि इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम इस मास का हमें बनाना है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इस मास को इस साइड में यहाँ पे लिख लेंगे, बना लेंगे इस तरीके से। जिस डायरेक्शन में जैसे रखा हुआ है उसी टाइप से उसी के पैरेलल लाइन डॉटेड बना के फिर वहाँ पे हम उसी टाइप से इस मास m को बना लेंगे। ये होगा हमारा मास m। अब हमने बताया था नॉर्मल फोर्स के बारे में कि नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो नॉर्मल फोर्स जो दो बॉडीज़ जो आपस में कांटेक्ट में है, दो सरफेस आपस में जो कांटेक्ट में है, जैसे कि ये मास m का ये सरफेस यहाँ का है और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका सरफेस, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स होता है किस डायरेक्शन में होता है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो प्लेन इस तरीके से है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा इस प्लेन का, कुछ इस तरह से होगा। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट वर्टिकल टू ग्राउंड। और क्या है, सेंटर ऑफ मास, जो बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास से mg डाउनवर्ड। तो इसकी कहीं सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा इस जगह, तो उससे डायरेक्ट इस तरीके से mg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमेशा इस तरीके से बॉडी कैसे भी अरेंज की हो वो हमेशा mg जो है इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, बॉडी इस तरीके से भी रखी हो या फिर प्लेन कुछ इस तरीके से अगर हो तब भी क्या है, दोनों कंडीशन में mg हमेशा इस तरीके से वर्टिकल, हमेशा इस तरीके से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये हमने सिंगल बॉडी के लिए बनाया था, अभी हम देख लेते हैं डबल बॉडी के लिए। एक यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन हमने बनाया है कुछ एंगल थीटा पे। उसके बाद उसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है और फिर उसके ऊपर एक और स्मॉल m का मास रखा हुआ है। अब इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, दो मास हैं तो दोनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। तो एक तो नॉर्मल कांटेक्ट हमारा इन दोनों के बीच का है इंक्लाइंड प्लेन और कैपिटल M का जो मास है, इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। एक नॉर्मल फोर्स इन दोनों बॉडीज़ के बीच में लगेगा कुछ यहाँ पे। तो हम दोनों को कुछ नेम दे देते हैं। इसके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको हम कह देते हैं N2। इनके जो बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको हम कह देते हैं N1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे कुछ इस तरीके से डॉटेड इसी के पैरेलल में। उसके बाद ये जो हमारा मास रखा हुआ है
उसको इसी तरीके से हम बना देंगे। हम सबसे पहले बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल एम। तो हमने इस तरीके से कैपिटल एम बना दिया है। अब इस पे सारे हमें फोर्सेस निकालने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों बॉडीज़, ये जो इंक्लाइन प्लेन है और कैपिटल मास एम है, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये जो प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरीके से लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इसका नॉर्मल कितना है? n2 है। उसके बाद इन दोनों मास के बीच में भी एक नॉर्मल फोर्स है, जो कैपिटल जो मास m है उसके ऊपर ये स्मॉल वाला नॉर्मल फोर्स मारेगा। तो ये स्मॉल m जो है वो नॉर्मल फोर्स मारेगा, तो इसके परपेंडिकुलर मारेगा, इन दोनों का जो कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इस पे हमें फोर्स निकालना है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला इस पे फोर्स मारेगा। तो इस पे फोर्स ये वाला किधर को मारेगा? इस तरफ ही मारेगा, ऑब्वियस है, इस तरफ n1। और इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या है? इन दोनों कांटेक्ट के बीच का n1 है। उसके बाद इनके ये जो मास कैपिटल M है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से mg होगा। ओके, ये हो गया हमारा कैपिटल M के लिए। स्मॉल m के लिए अगर हमें फाइंड करना है, फिर से हम इंक्लाइंड इस तरीके से डॉटेड बनाएंगे, स्मॉल m लिखेंगे। स्मॉल m पे इन दोनों बॉडीज के बीच में ये एक नॉर्मल फोर्स है n1। ये नॉर्मल फोर्स n1 है, इस स्मॉल m पे नॉर्मल फोर्स इसकी वजह से लगेगा, कैपिटल M की वजह से। तो कैपिटल M की वजह से स्मॉल m पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और ये बॉडी इस पे नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में मारेगी? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्स n1 क्लियर है, क्योंकि इन दोनों बॉडीज़ के बीच में n1 नॉर्मल फोर्स है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास से एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे भी लगेगा। इसका क्या हो गया हमारा? mg क्लियर है। तो इनका भी हमें दोनों कॉम्बिनेशन है और उससे हमने आसानी से निकाल लिया है। अगर जैसे कि अगर कोई क्वेश्चंस होगा कि उसमें n2 अगर फाइंड करना हुआ कि इन प्लेन और मास m के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये अगर पूछा हमसे, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए n2 पूछा या n1 पूछा। अगर n2 पूछा तो फिर हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनेगा। ओके, फिर क्या करेंगे? इनको आपस में कंपोनेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे? दोनों फोर्स को आपस में इक्वेट कर लेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से इसका कुछ एक्सिस इस तरीके से होगा, इस फोर्स का, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। ओके, जब वो क्वेश्चंस देंगे तो ऑलरेडी थीटा गिवन होगा। तो फिर क्या करेंगे? हम इसमें भी साइन और कॉस के कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। ये हम सीखेंगे, फर्दर जो लेक्चर आएंगे उसमें सीखेंगे किस तरीके से इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और फिर तोड़ने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को बैलेंस करके वो जो भी फोर्स हमें निकालना होगा, अननोन होगा, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमने अभी सीखी हैं यहाँ पे। बेसिकली अभी हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, बाद में बैलेंस करना किस तरीके से कंपोनेंट को ब्रेक करना है वो हम फर्दर सीखेंगे। और इसके अलावा अभी हम कुछ और देख लेते हैं
एक बॉडी इसके लिए और देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पे, और कैपिटल एम मास है, और इसी के साथ एक और बॉडी यहाँ इसके साथ में है स्मॉल एम की। ओके, तो अब क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे दो बॉडी टच है, तो एक नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स ये इंक्लाइंड प्लेन और ये कैपिटल मास m के बीच लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स स्मॉल m और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके बीच लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सबको कुछ नेम दे देंगे। इसको हम कह देंगे, इस कांटेक्ट को n1, इस कांटेक्ट को हम कह देंगे n2, इस वाले कांटेक्ट को, इसका नॉर्मल फोर्स को हम दे देंगे नाम n3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कैपिटल M इस तरीके से मास रखा हुआ है कैपिटल M का, ये कैपिटल M हो गया। अब क्या है, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स है कैपिटल M और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है इंक्लाइंड प्लेन की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। तो इंक्लाइंड प्लेन इसको किस तरफ फोर्स मारेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, इस तरीके से, और इसका नॉर्मल फोर्स कितना है, n1 है। उसके बाद इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से, इस तरीके से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस इसका इन दोनों के बीच में एक n3 है नॉर्मल फोर्स, जो कि स्मॉल m की वजह से इस पे लगेगा कैपिटल M पे। कैपिटल M हमारा फोर्स निकालना है, तो इस पे n3 लगेगा, और n3 इसकी वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये इस डायरेक्शन में इसको मारेगा नॉर्मल फोर्स, तभी ये इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगेगा, तभी ये इस तरफ इंक्लाइंड पे ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स n3 लगेगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया कैपिटल M मास के लिए। अगर हम स्मॉल m की बात करें तो एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से हम बना देते हैं, और स्मॉल m यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब क्या है, इसका नॉर्मल फोर्स, ये जो स्मॉल m है और इंक्लाइंड प्लेन, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स n2 है, किस डायरेक्शन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये है, कितना है, फोर्स n2 है। उसके बाद इस मास का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस मास का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि इस डायरेक्शन में mg लगेगा। उसके बाद इन दोनों मास का आपस का जो कांटेक्ट है उस पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो कि ये कैपिटल M मास का जो है वो स्मॉल m पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में, ये जो हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये n3 नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या है कि इसमें 3 केसेस, सिंगल मास के लिए इंक्लाइंड प्लेन देखा, और डबल मास के लिए एक दूसरे के ऊपर मास रखे हुए हैं, और तीसरा क्या देखा, मास है आपस में दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे ही हैं। क्लियर है? इतना। नेक्स्ट में हम कुछ प्लैंक वगैरह डिस्कस करेंगे, वो भी एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन होगा, उस पर प्लैंक रखा होगा कुछ इंक्लाइन करके, तो
तो उसका नॉर्मल फोर्स किस तरीके से, उस पर mg कैसे कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।